हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम बात करेंगे हमारे समाज में बिगड़ती हुई हिंदुओं की और सनातन धर्म की स्थिति के बारे में। अभी कुछ दिन पहले पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो गई और फिर उससे महीने भी नहीं बीत पाए हमारे एक संत शिवानंद महाराज जी की फिर से हत्या हो गई। बाल ब्रह्मचारी थे जो कि बाल ब्रह्मचारी शिवानंद महाराज थे, उनकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या। और मालूम नहीं कौन आया, कैसे हत्या करके चला गया। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करना आपसे चाहेंगे कि हमारे समाज में हिंदू साधुओं के ऊपर ऐसा अन्याय या हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है और हिंदू साधु किसी का क्या बिगाड़े हैं। सनातन धर्म के जो साधु हैं, सन्यासी हैं, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि साधु संतों का कार्य तो किसी से दुश्मनी करना होता नहीं। अपने धर्म का प्रचार वो करते हैं, अपने कार्य को, अपने पूजा पाठ, अपने भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। तो उनके साथ उनकी ऐसी हत्याएं क्यों बार बार हो रही हैं, और वो भी अभी पालघर में जो हुई, उनमें तो पुलिस और प्रशासन था भी वहाँ पर, ऐसा भी वीडियो में दिख रहा था। वहाँ का वीडियो भी कुछ लोग रिकॉर्ड किए थे और उसमें था कि वहाँ पर प्रशासन भी था। तो आपको शायद मालूम होगा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से पलायन हो गया, वहाँ से भगा दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगला कश्मीर कहीं आपका प्रदेश तो नहीं होने वाला है, अगला कश्मीर तो कहीं आपका गांव तो नहीं होने वाला है, अगला कश्मीर कहीं आपका शहर तो नहीं होगा। और आज हमारे समाज में, हमारे देश में हिंदुओं की स्थिति यह हो चुकी है कि टोटल 8 प्रदेशों में, 8 राज्यों में हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक में हो चुके हैं, मतलब माइनॉरिटी में हिंदू आ चुके हैं 8 राज्यों में। ये एक हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा संदेश नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा संदेश नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी पिछली सरकार में हम किसी को इसका उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहते थे, लेकिन इसकी जांच हो, एक विधिवत पूरी कमेटी बैठे तो इसका निष्कर्ष हुआ क्यों ऐसा हुआ। तो पिछली सरकार में हुआ ये कि गांव के गांव हिंदू पलायन हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्यों पलायन हो रहा है, क्यों हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। और एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार हमारे देश में अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2040 या 2050 तक पूरे दुनिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या भारत में ही होने वाली है। तो किसी एक समुदाय विशेष की किसी एक समुदाय विशेष की मोनोपोली अगर हो जाए, मतलब वर्चस्व कायम हो जाए सिर्फ और सिर्फ उसी का, तो अगले जो एक और समुदाय विशेष बचता है या एक धर्म बचता है तो उसके साथ क्या होगा। उसके साथ तो अन्याय होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब उसका वर्चस्व सरकार में हो जाएगा, समाज में हो जाएगा, प्रशासन में हो जाएगा, जब उसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसका वर्चस्व भी ज़्यादा होगा। जब उसका वर्चस्व ज़्यादा होगा तो जिसका वर्चस्व कम होगा उसके ऊपर एक खतरे की घंटी बजने आएगी, उसके लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। तो आपने कभी सोचा है सब होता क्या। हमारे देश में न जाने कितने हिंदूवादी संगठन चलते हैं, हिंदूवादी संगठन चलते हैं। एक हमारे संगठन है वो एक संगठन है जिसके हेड हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, हिंदू युवा वाहिनी। अभी कुछ दिन पहले उनको भी जान से मारने की धमकी मिली थी। ऊपर वाले का शुक्र है कि वो जो मारा था वो गिरफ्तार हो गया, पकड़ लिया गया। लेकिन साधु समाज किसी का क्या बिगाड़ा है, क्या उससे दुश्मनी है। हमारे पूर्वज उनका चरणों में, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उनसे सीख लेते हुए, उनसे ज्ञान लेते हुए ही आगे बढ़े। हम जिनके अच्छे कामों की हम चर्चा करते हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं और जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, राजा रामचंद्र जी, उन्हें भी अगर कोई समस्या होती थी तो वो साधु संतों से ही मिलते थे और उनसे ही अपनी समस्या का निदान ढूंढते थे और उनसे ही अपनी समस्या का हल निकलवाते थे। और हमारे पूर्वज में राजा महाराजा जो होते थे वो अपने महल में, अपने यहाँ पर साधु संतों की एक
अच्छी खासी इज्जत करते थे, सम्मान करते थे और उन्हें एक अच्छा उत्कृष्ट स्थान देते थे। तो आज ऐसी क्या स्थिति आ चुकी है कि साधु समाज के ऊपर हत्याएं हो रही हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी सरकार के विपक्ष में बैठे हुए विपक्षी दलों की हमारे सरकार की छवि को बिगाड़ने का प्रयत्न हो रहा है? हो सकता है ऐसा ही, पर इसकी हम पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमारा ये कार्य नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ हम आपको ये चीज़ जताना और बताना चाहते थे कि ऐसा हो रहा है। आज हमारे हिंदू समाज सनातन धर्म की स्थिति है कि हमारे घर के हमारे परिवार के बच्चों को ये तक नहीं मालूम कि उनका धर्म क्या है, संस्कार क्या है और उनकी गोत्र क्या है, उनकी राशि क्या है, हमारे हिंदी महीने कितने होते हैं हिंदी महीनों के नाम नहीं मालूम, हिंदी महीने में पक्ष कितने होते हैं नहीं मालूम, और हमारे ग्रंथ कितने हैं, हमारे वेद कितने हैं, महाभारत में कितने, श्रीमद् भगवद गीता में कितने दोहे हैं, रामायण में कितने दोहे हैं। हमें क्या हम जा रहे हैं? हम कोई भी आदमी अगर कितने भी आगे चला जाए, अगर आप उदाहरण के तौर पर मानिए एक हेलीकॉप्टर है, वो ज़मीन से उठ गया तो क्या वो ज़मीन को फिर भूल जाएगा? वो कितनी भी ऊंचाइयों के ऊपर चला जाए, उसे एक बार आना तो है ज़मीन पर ही, वो आएगा तो ज़मीन पर ही। तो हमारे हिंदू परिवार के बच्चे, हमारे सनातन धर्म के बच्चे वो किस दिशा में जा रहे हैं? हम मानते हैं वो ज़मीन से उठ चुके हैं, थोड़ा ऊंचाई पर आ चुके, क्या इसका मतलब है कि वो फिर नीचे नहीं आएंगे? वो नीचे उन्हें आना जरूरी है, उन्हें नीचे ही अस्थायी होना पड़ेगा क्योंकि वह ताजिंदगी ऊपर उड़ नहीं सकते। तो उड़ नहीं सकते तो उन्हें अपने जात, अपने धर्म, अपने संस्कार के बारे में उन्हें जानना चाहिए। अगर वो नहीं जानते तो एक अच्छा संदेश नहीं है हमारे समाज के लिए, हमारी जाति के लिए, हमारे परिवार के लिए। और हमारी संस्कृति हमारा धर्म, हमारी संस्कृति एक गहरे दलदल में धंसती जा रही है। वैसे किसी धर्म को की कोई हानि नहीं होती, धर्म को किसी से कोई कुछ कर नहीं सकता, किसी धर्म को किसी से डर नहीं होता, लेकिन उस धर्म के लोगों से तो होता है। धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हम मानते हैं, लेकिन धर्म के लोगों का तो कोई बिगाड़ सकता है। तो अगर हिंदू धर्म की ऐसे जनसंख्या कम होती गई और जैसे हमारे संगठन जो हैं हम उनका सम्मान करते हैं, वो प्रशंसनीय कार्य करते हैं हमारे हिंदूवादी संगठन, तो वो क्या ऐसे ही जगह पर अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं या ऐसे ही जगह पर अपना वर्चस्व कायम करेंगे जहाँ पर हिंदुओं की संख्या पर्याप्त है, एक अच्छे लेवल पर हिंदू हैं, जहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या अधिक, जहाँ पर हिंदुओं का वर्चस्व कायम, वहीं वो अपना वर्चस्व बनाएंगे। उनको तो ये भी होना चाहिए कि जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम है, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं हिंदू सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म, उनके भी वो मदद करें, उनके भी सामने जाएं, उनके भी सेवा में अपना कार्य, उनकी भी सेवा का कार्य करें। और उन्हें उनका अगर पलायन हो रहा है, उनका अगर कष्ट हो रहा है, उन्हें कोई समस्या हो तो उसका भी निदान करें, उनको भी आगे बढ़ाएं। और इतना तक हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? ऐसे होने से हम कितने दिन तक चलेंगे? हमारे धर्म, हमारे समाज, हमारा सब कुछ। और एक बात और, आप मानिए आपके परिवार में 5 लोग हैं, लेकिन आपके पिताजी की अगर तबीयत खराब होती है या किसी कष्ट उनके ऊपर आता है, तो क्या आपके परिवार के हर किसी के ऊपर कष्ट नहीं आता? सबके ऊपर कष्ट आता है। तो आप एक बात मानना पड़ेगा आपको कि हमारे जितने भी धर्म हैं उनका जन्म हिंदू धर्म, सनातन धर्म से हुआ है। तो अगर हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म को खतरे में है, तो क्या उनका धर्म खतरे में, क्या अन्य धर्म खतरे में नहीं है? तो हम आप लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप भी एकजुट हों। हम ये नहीं कहते कि आपको टारगेट करके कि आप इसमें हैं या आप ऐसा करते हैं, हम आपका भी सम्मान करते हैं, आप भी अपने धर्म के हैं, आप अपना धर्म का पालन करें। धर्म सिर्फ और सिर्फ आदमी को जीने का एक तरीका बताता है, लेकिन धर्म के अनुसार राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म के अनुसार किसी को हत्या नहीं होनी चाहिए। और हमें अगर ऐसा हो, ऊपर वाला ना करे, काश ऐसा ना हो कि किसी की इसमें राजनीतिक साजिश हो इनके ऐसा करने में, तो ऊपर वाला ही बचा सकता है इन्हें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का ये करते करते तो इन्हें पता ही चल चुका है, चुनाव में हार चुके हैं, विकास का मुद्दा नहीं उठा सकते, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही सिर्फ करेंगे। तो हो सकता है विपक्ष की कोई साजिश हो। तो आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो टॉपिक है ये हमें अनिल देव, हमारे बड़े भैया हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था। और अगर आपको हमारी वीडियो में आप हमारी कोई भी प्रतिक्रिया हमें देना चाहते हैं अपनी, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप दे सकते हैं। धन्यवाद।